नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए आयोजित जो सक्षमता परीक्षा है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बाद के पाठक की तरफ से एक बड़ा आदेश दे दिया गया है और इसके बाद बिहार के करीब करीब अब तक जो हैं 850 के करीब जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर जो है खतरे की तलवार लटक गई है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, विस्तार से बताते हैं। आप दस्तावेज पर बहाल नियोजित शिक्षकों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। शिक्षा विभाग की गुप्त जांच में लगभग 860 नियोजित शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। इसके बाद बिहार बोर्ड ने इन सभी शिक्षकों को अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ कार्यालय बुलाया है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती मिलती है तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा। बता दें कि खबर सामने आने के बाद विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए और इसके फलस्वरूप बिहार भर में करीब 860 नियोजित शिक्षकों की पहचान हो सकी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है जो अब समाप्त हो गई है। इस परीक्षा के लिए आवेदन के समय सभी शिक्षकों को अपना STET, BTET, CTET का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य था। उधर नियोजित शिक्षक एग्जाम देने में व्यस्त थे। इधर शिक्षा विभाग ने उनके डॉक्यूमेंट की जांच शुरू कर दी। इस गोपनीय जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी को लेकर के कई नियोजित शिक्षक कई साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे और सरकार से सैलरी भी ले रहे थे। ऐसे लगभग 860 शिक्षकों की पहचान इस जांच के जरिए हुई है। कई तो ऐसे शिक्षक हैं जो एक डॉक्यूमेंट पर 2 स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी 860 नियोजित शिक्षकों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में 21 मार्च तक बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया गोपनीय ढंग से की जा रही है। इस वेरिफिकेशन में अगर यह संदेह सच साबित होता है तो इन शिक्षकों की नौकरी भी जाएगी, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पहले चरण में करीब 2,32,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा था। राज्य में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 3.5 लाख के आसपास है। ऐसे में ये परीक्षा जो हुई उस परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए गए, जिसमें STT, BTT और CTET के डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी जब जांच की गई तो उसमें से जो है फर्जी तरीके से या फिर फर्जी जो दस्तावेज हैं वो पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक ही डॉक्यूमेंट पर जो है कई जो शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे थे, तो कई एक ही डॉक्यूमेंट पे अलग अलग विद्यालयों में पढ़ा रहे थे और सरकार से पिछले कई सालों से वेतन ले रहे थे। बिहार में नीतीश सरकार ने जो है नियोजित शिक्षकों की जो है बम्पर बहाली एक दौर में की थी और इसके लिए जो है अलग अलग तरह की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले लोगों को जो है मौका दिया गया था। बिहार में हालांकि अब जो है BPSC के माध्यम से बिहार में जो है तमाम शिक्षकों की बहाली जो है वो चल रही है। बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की बहाली है वो हो चुकी है, जबकि आगे की प्रक्रिया में और भी बहालियां निकाली गई हैं। इन तमाम खबरों के बीच में बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज में बड़ा फर्जीवाड़ा है वो सामने आया है और इसकी अंदरूनी जांच के बाद जो है अब जो बिहार बोर्ड है उसमें तमाम वैसे शिक्षक जिनके दस्तावेज पर संदेह है उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ बुलाया गया है और अगर वहां पर संदेह उत्पन्न होता है तो उसमें आगे की जांच के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।